बोल हरि 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 बोल हे सब माधव बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव केशव माधव गोविंद बोल नाम प्रभु का है सुखकारी 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 पाप कटेंगे क्षण में भारी पाप कटेंगे क्षण में भारी नाम कपिले अमृत घोर नाम कपिले अमृत घोर बोल हरि 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 बोल हे सब माधव बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल सबर अहिल्या सदन कसाई सबर अहिल्या सदन गुसाई सबर अहिल्या सदन कसाई सबर अहिल्या सदन गुसाई नाम जपन से मोक्ष पाई नाम जपन से मुक्ति पाई नाम की महिमा है नाम की महिमा है नाम की महिमा है नाम की महिमा है बोल हरि 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 बोल हे सब बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल राम नाम के सब अधिकारी 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 बाल समेत युवा नारी बाल समेत युवा नारी हर समय कहु न डोल हर समय देवते की हर समय कहु न डोल हर समय देवते कहु न डोल बोल हरि 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 बोल हे सब
हाथ उठा के सर ले जाएंगे। रट ले मन तो आठोया, रट ले मन तो आठोया, रट ले मन तो आठोया, रट ले मन तो आठोया। राम नाम में लगे लगाम, राम नाम में लगे गदा। जन्म गवाता क्यों अनमोल, जन्म गवाता जन्म गवाता क्यों अनमोल, जन्म गवाता क्यों अनमोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केसर माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केसर माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल। केसर माधव गोविंद बोल। केसर माधव गोविंद बोल। केसर माधव गोविंद बोल। केसर माधव गोविंद बोल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर क्लेश्वर कारण करुणावृणालय भक्तवंश कल्पतरु श्री बालकृष्ण लाल के वाङ्मय पट्टी स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन आज चतुर्थ दिन श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ मोक्षदानी श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है। हमारे मुख्य यजमान धर्म में तत्पर परिचित स्वरूप श्री अवतार सिंह जी, उनके भ्राता देवेंद्र सिंह जी के सानिध्य में अपने पितरों के निमित्त मोक्ष के वैकुंठ धाम प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी भक्त प्रभु की इच्छा से, प्रभु की अनुकंपा से आप लोग भागवत कथा ज्ञान है श्रवण करने हेतु यहाँ विराजमान है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। कल आपने श्रवण किया किस प्रकार भगवान के अवतारों का वर्णन, मैत्रेय विदुर जी का वर्णन, मैत्रेय विदुर जी का संवाद जब सृष्टि की रचना की तो हिरण्याक्ष पृथ्वी को ही जल में डुबो लिया, साथ में लेके गया। लेकिन जब मनु शत्रुपा ने सृष्टि रचना की, ब्रह्मा जी ने जब मनु शत्रुपा धरा पर इस मृत्यु लोक में भेजा, जाओ तुम इस धरा में जाकर, मृत्यु लोक में जाकर सृष्टि की रचना करो। लेकिन तब पृथ्वी जल से बाहर थी नहीं, जल के अंदर थी, तो सृष्टि करते कैसे? तो पुनः ब्रह्मा जी के पास की, तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, तो ध्यान लगाते ही उन्हें छींक आई और उनके नासिका छिद्र से बराह भगवान का अवतार हुआ। बराह भगवान की जय। तो बराह भगवान ने हिरण्याक्ष से पृथ्वी को छुड़ाकर यथागत स्थापित किया और हिरण्याक्ष का वध किया। इधर मनु शत्रुपा की 3 कन्याएं हुई, आपति, देहूति और प्रसूति।
हमने तीनों बहनों का चरित्र सुना। औगती मैया का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ साक्षात यज्ञ नाम प्रकट हुए। फिर देवहूति माता का आपने चरित्र सुना, जहाँ माता ने 10 कन्याओं को जन्म दिया और साक्षात कपिल भगवान उनके घर में प्रकट हुए। माता देवहूति के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। कपिलोपाख्यान आपने श्रवण किया और भगवान कपिल गंगा सागर में जाकर तप करने लगे। और माता देवहूति की पुत्री अंसुया साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ने माता अंसुया के गर्भ से जन्म लिया। ब्रह्मा जी से चंद्रमा, भगवान शंकर से दुर्वासा और भगवान विष्णु से साक्षात दत्तात्रेय प्रकट हुए। इधर माता प्रसूति मनु शत्रुघ्न की सबसे छोटी कन्या माता प्रसूति, माता सती की माँ, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनकी 16 कन्याएं हुई, 13 कन्याएं धर्मपद को विवाही गई, उनके साथ शादी हुई। एक कन्या अग्नि को, जिसका नाम था स्वाहा, अग्नि के साथ विवाह हुआ। पंद्रह नंबर की कन्या जिनका नाम था स्वधा, वो पितरों के साथ उनका विवाह हुआ। और सबसे छोटी माता सती थी, जिनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। माता सती का आपने चरित्र सुना। इस प्रकार से दक्ष जब यज्ञशाला में अपनी सभासद में जब आया तो भगवान शंकर उठे नहीं, तो उन्हें अनाथ शराब कहने लगा, गालियां देने लगा। इधर भगवान शंकर जब कैलाश की ओर चले तो दक्ष ने ईर्ष्या के भाव से पुनः हरिद्वार गंखल में एक विशाल आयोजन यज्ञ का रखा, जिसमें भगवान शंकर को कोई बुलावा नहीं था। तो माता सती को पता चला, निवेदन किया तो मानी नहीं, तो पुनः अपने मायके चली गई। इधर तब दक्ष ने, किसी भी देवी देवता ने माता सती से कोई बात नहीं की। यज्ञ में भगवान शंकर का कोई भी जब स्थान नहीं देखा तो माता क्रोधित हो गई। सिर्फ मायके में एक माता ही थी जो मां से मिली। तो दक्ष ने कोई बात नहीं की तो माता सती ने पुनः अपने क्रोध से अपनी देह में अग्नि प्रवेश कर अपना देह वहां त्याग दिया। बोलो माता सती। इस प्रकार से माता सती का पुनः दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया। तो इधर हिमालय की पुत्री मैना देवी की पुत्री बनकर, पार्वती बनकर माता साक्षात प्रकट हुई और तप करके पुनः भगवान शंकर के साथ उनका विवाह। बोलो माता पार्वती की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। तो ये 3 मनु शत्रुघ्न के 3 कन्याओं का आपने चरित्र सुना। अब माता मनु शत्रुघ्न के चौथे नंबर के हैं पुत्र, जिनका नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद उसे कहते हैं जब बालक पैदा होता है तो पांव ऊपर की तरफ और सर नीचे की तरफ होता है, तो उसे उत्तानपाद कहते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। मुझे लग रहा है आप लोगों का ध्यान कहीं हो रहा है। देखो कथा में आप बिगड़े डालोगे तो कल भी मैं थोड़ा आप बात करो तो मैं भूल गया था विषय, क्योंकि आप लोग बातें करोगे तो कथा थोड़ा दिमाग से उतर जाती है। इसलिए आपसे माताओं से निवेदन है कि आप ही लोग ज्यादा बात करते हैं। निवेदन है मेरा आपसे, आप बात ना करें, क्योंकि आप बातें करोगे तो मेरा ध्यान तो आपके ऊपर है। जब आप श्रोता तो वक्ता। श्रोता अगर श्रोता की तरह अगर सुनेगा तो हमें भी कहना भी मजा आएगा। आप उस चीज में दिलचस्पी नहीं रखोगे सुनने में, श्रवण करने का आप में अगर कोई
ध्यान अगर आपका नहीं है तो मैं भी फटाफट करके मैं भी फटाफट, इसलिए ध्यान लोग देकर सुने। मैं अभी तक 10-15 मिनट हो चुका है, लेकिन मैंने क्या बोला लेकिन आपके समझ में आया ही नहीं। क्या बोला मैंने, किसी को पता है? आप में से कोई बता दो मुझे मैंने क्या बोला। ध्यान ही नहीं, वही तो कह रहा हूं, ध्यान बैठे, शरीर तो आपका यहाँ लेकिन मन भटक रहा है आपका। इसलिए ध्यान दें, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है। अब यहां से छूटने के बाद में आपस की तो चर्चा करनी है और क्या करना आपने। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जाये तानपादस्य सरोते सुरस्तयो सरोचे प्रेयसे प्रत्यर नेत्रायच्छतो ध्रुवम्। उत्तानपाद जिसकी दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का पुत्र ध्रुव एक बार उत्तानपाद के साथ सुरुचि दो विवाह उत्तानपाद के थे। तो पहली जो पत्नी सुनीति थी उसे उसने महल से निकाल दिया। तो सुनीति कहीं बाहर जंगल में जाकर अपनी कुटिया बनाकर रहती थी। जब ध्रुव ने अपनी माता सुनीति से पूछा, माँ क्या तुम मुझे मेरे पिता का नाम बता सकते हो? तो माता पहले तो ध्रुव को ऐसे खेल खिलौने में बहला देती थी, लेकिन जब ध्रुव ने कटारा जब जबरदस्ती करी कि नहीं मुझे अपने पापा का नाम जानना है, पिता का नाम जानना है, तब सुनीति ने कहा तुम्हारे पिता का नाम उत्तानपाद है। जब पता चला तो ध्रुव जी दौड़े दौड़े अपने पिता से मिलने के लिए महल में गए, लेकिन जब उत्तानपाद ने देखा कि मेरा पुत्र ध्रुव आया है तो दौड़ा दौड़ा गया और उठाकर अपने बेटे को गोद में लेकर सिंहासन पर बैठ गए। उसी वक्त वहां सुरुचि आई। सुरुचि ने राजा उत्तानपाद को डांटा और ध्रुव को गोद से निकालकर नीचे रख दिया। कहा तुम्हें यहाँ बैठने का अधिकार नहीं है, यहाँ बैठने का अधिकार तो सिर्फ मेरे पिता को। ध्रुव जी बड़े दुखित हुए, रोने लगे। ध्रुव जी ने पूछा तो मुझे क्या करना पड़ेगा जिससे मुझे इस सिंहासन पर बैठना पड़े? सुरुचि ने कहा अगर तू इस सिंहासन पर बैठना ही चाहता है तो पहले भगवान का तप कर, भगवान की पूजा कर, और जब भगवान तुझसे प्रसन्न हो जाए तब तू मेरे गर्भ में आकर मेरे गर्भ से तू जन्म लेना, तब जाकर तुझे इस सिंहासन में बैठने का अधिकार मिलेगा। देखो सुरुचि ने आज अपने गर्भ को भगवान से भी ऊंचा बता दिया। जब इस प्रकार से कहा, ध्रुव ने कहा माता तपस्या राज्य पुरुषम तस्सेवानो ग्रहेण में गर्भे तम सात्यात्मनाम परीक्षसे नृपाशम। तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, पहले तप करो, जब भगवान प्रसन्न हो जाए तब तुम मेरे गर्भ से जन्म लेकर और इस सिंहासन के फिर अधिकारी बनो। ध्रुव जी ने जब ये बात सुनी तो दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास गया। अपनी माँ सुनीति से कहा भैया मैं अपने पिता के यहाँ गया, जैसे ही मैं सिंहासन पर अपने पिता की गोद में बैठा, लेकिन मुझे
सुरुचि मैया ने मुझे नीचे उतार दिया। क्या मैं उस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं? जब मैंने पूछा तो मुझे कहा तुझे पहले तप करना पड़ेगा, तप करने के बाद तब तुझे उस सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलेगा। गुरु जी बड़े क्रोधित हो रहे हैं, लेकिन माता सुमति ध्रुव को समझा रहे हैं, बेटा तेरी चाहे वो तेरे पिता की दूसरी धर्मपत्नी क्यों ना है, लेकिन वो भी तेरे माँ की समान है। तू ऐसा क्रोधित मत हो, अपनी तेरी माँ ने जो भी कहा है वो सही कहा है। अरे मैं तो तुझे आज तक ये मार्ग बता नहीं पाई, उसने तो तुझे प्रभु के चरणों में जाने का, उनसे जुड़ने का तुझे एक रास्ता बताया। बेटा इस प्रकार से तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। मातो सपत्या सतुरेत विद्धा स्वसंदृशा दंडहतो यताहि भित्ताम संतम पितरम यत्र वाचायं जगाम मातो परम सकाशं। बेटा उन्होंने उस परमात्मा से जोड़ने के लिए तुझे रास्ता बताया, इस प्रकार से चिंतित मत हो। ध्रुव जी ने एक संकल्प लिया, माता से पूछा, माँ मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, किस प्रकार से मैं भगवान का भजन करूं, किस प्रकार से मैं भगवान की प्राप्ति कर सकूं। माता ने कहा, बेटा तुझे तप करना पड़ेगा, जंगल में जाकर जब तू प्रभु का स्मरण करेगा, ध्यान करेगा, तप करेगा, तब जाकर तुझे भगवान साक्षात तुझे तेरे सामने प्रकट होंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से कहा, माता ने समझाया, मां मंगलम तात्पर से सुमस्ता भोक्ते जनो या पर दुखदस्ता। बेटा इस संसार में हर एक प्राणी दुखित है, इसलिए अगर सुखी होना चाहता है तो उस प्रभु के चरणों में चले जाओ। सत्यम विरच्या विहतम भवान में यदुर भगाया उदरे गृहीता। बेटा अगर तू उस परमात्मा के चरणों में जाएगा, सत्यम विराचम वहितम भवान में, ये सत्य वचन है कि प्रभु तुझे अवश्य अपना दर्शन देंगे। जिस प्रकार से कहा माता ने कि प्रभु कहाँ नहीं है, सर्वत्र प्रभु है, हर क्षण हर जगह हर पत्ते में हर डाली में प्रभु की सत्ता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होइए जान। प्रेम से हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होई में जाना। अगर आप प्रेम से प्रभु को भजोगे, उनका स्मरण करोगे, तो अवश्य प्रभु किसी न किसी स्वरूप में आपके सामने अवश्य प्रकट होंगे। जब इस प्रकार से कहा, ध्रुव जी ने संकल्प लिया, अपनी माता से आशीर्वाद लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में जा ही रहे थे कि मुझे एक दृढ़ जो संकल्प था, ध्रुव जी की 5 साल की अवस्था ध्रुव जी की है, एक संकल्प था, मैंने प्रभु को पाना है। हम लोग क्या करते हैं, कभी संकल्प ले गया, संकल्प किसी और चीज का रहता है और कर्म छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं हमारा काम हुआ नहीं। तो कहां से हुआ? तो संकल्प ही आपका दृढ़ नहीं है। अगर संकल्प आपका दृढ़ हो तब जाके आप प्रभु को पा सकते हैं। ध्रुव जी जब जंगल के ओर चले, इधर नारद जी ने ध्रुव जी की परीक्षा लेनी चाहिए। ध्रुव जी के सामने जब नारद जी आए, नारद जी ने पूछा, अरे बेटा तुम कौन हो, किस प्रकार तुम इस जंगल में भटक रहे हो, और इतने छोटे से बालक 5 साल के इस घनघोर जंगल में आए हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? यहाँ पर व्याघ्र अनेक चीज है, यहाँ पे व्याघ्र इत्यादि, जिनसे तुम्हें भय नहीं लगता?
प्रभु जी ने कहा मुझे किसी का भय नहीं है, मुझे सिर्फ परमात्मा को पाना है और उन परमात्मा को पाए बिना मैं इस जंगल से जाने वाला नहीं।